जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बिहार दरोगा के कटअप के बारे में बात करने वाले हैं कि कटअप इस बार इतना कम क्यों जाने वाला है। कुल 8 रीजन हम आपको बताने वाले हैं जो कि अंदर से आपको झकझोर देने वाला है। तो चलिए पहले रीजन पे आते हैं कि पहला रीजन इसका क्या है कि कटअप इतना कम क्यों जाएगा। तो पहला रीजन है दोस्त, आ जाइए, ये है कि आंसर का वायरल नहीं होना। आप ये जान लीजिए सबसे मेन रीजन ये है कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आउट नहीं हुआ था। आप यूँ कहें जैसे हर एक एग्जाम में होता है ना, बिहार के लगभग एग्जाम में ये हो ही जाता है कि उसका जो है आंसर वो बन के एक पेज में आउट हो जाता है, पूरा का पूरा आंसर आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कटअप उसका बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जो है ज़्यादातर यही जान लीजिए 99% लोगों के पास नहीं पहुंचा है, और यदि 1% लोगों के पास पहुंचा भी होगा तो वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, वो जिनके पास भी आया सब टाइम के बाद आया था। ठीक है, तो अभी तक के अनुसार तो आप यही बोल सकते हैं कि जो है क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ था, वायरल नहीं हुआ था, इसलिए कटअप इस बार कम जाएगा तो जाएगा। सबसे पहला रीजन। ठीक है, अब दूसरा रीजन जो है दोस्त, वो दूसरा रीजन ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल दिया गया। क्या किया कि क्वेश्चन जो पूछा जाता था उसका पैटर्न बदल दिया। कैसे बदल दिया भाई पैटर्न? पैटर्न इसलिए बदल दिया गया क्योंकि जब हर एक बार जो है करेंट जो है वो पूछा जाता था लगभग 30 के आसपास। पिछली बार का यदि एग्जाम आप देखें तो लगभग 30 प्लस करेंट पूछा ही गया था नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ। आप इतना जान लो आप। ठीक है, पैटर्न बदल दिया गया कि सारे बच्चे जो हैं जो दरोगा के एग्जाम के लिए कॉन्शियस थे वो करेंट पे ज़्यादा फोकस किए हुए थे। करेंट की जितनी सारी मैगजीन होती है, एसपीडी या फिर एडुटेरिया या फिर जो भी मैगजीन आती है, सब लगभग सभी बच्चे पढ़ ही लिए थे जो कॉन्शियस थे एग्जाम के प्रति। तो करेंट तो भाई पूछा ही नहीं, और यदि पूछ भी रहा है 2 4 5 तो वो बहुत पुराना पूछ रहा है। बात समझ लिए ना, पैटर्न ही बिल्कुल बदल दिया एग्जाम का, और जो बच्चे जो पढ़ के गए थे उससे ज़्यादा कुछ आया ही नहीं इस तरीके से। तो आप ये बोल सकते हैं कि दूसरा जो रीजन है कटअप कम जाने का, वो यही पैटर्न वाला रीजन आपका हो जाएगा। बताइए हम सही बोल रहे हैं ना? आप कमेंट में बताइए हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आइए तीसरे रीजन पे। लेकिन उससे पहले दोस्त हम आपको बता दें कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ये देखिए कि बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन है टोटल 4th पार्ट भी हम अपलोड कर दिए हैं, और सभी का जो है पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो देखना है देखिए, ना देखना है ना देखिए ये वाला वीडियो, लेकिन आप इसका पीडीएफ जा करके डाउनलोड कर लीजिए। बात समझिए, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो मतलब ये जो दरोगा क्वेश्चन वाला वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये थंबनेल जो देख रहे हैं इसके बारे में हम बोल रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। जो भी सारे बच्चे कमेंट किए हुए थे पीडीएफ के बारे में वो आप जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आइए अब तीसरे रीजन पे। तो तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो क्वेश्चन का जो कटअप बदलने का, वो था क्वेश्चन के लेवल के बारे में, कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इस बार वो भी बदल दिया गया। पहला तो पैटर्न बदला, ठीक है, दूसरा कि क्वेश्चन का लेवल बदल दिया गया। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था वो पूछा ही नहीं इस बार। किस सब्जेक्ट से मतलब हर एक सब्जेक्ट से जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने होते थे, लगभग ये अनुमान तौर पे बोला जा सकता था। लेकिन इस बार के एग्जाम को देख लेने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि लेवल भी इस बार जो है बदल दिया गया एग्जाम का, जिससे कि आपका ये फिक्स हो गया कि आपका जो कटअप है वो इस बार कम जाने वाला है। ठीक है, और सबसे अहम भूमिका जो हम आपको बोले वो पहले वाले रीजन का है कि आपका आंसर ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, और दूसरा का भी है कि पैटर्न बदल दिया गया। अब तीसरे भी बात कर लिए, अब चौथे रीजन पे हम बात करते हैं। इसका चौथा रीजन क्या है? तो चौथा रीजन दोस्त मेरे अनुसार ये है कि क्वेश्चन का ज़्यादा हार्ड था। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछ लिया गया था, इसके लेवल के हिसाब से आप बात कर लीजिए या फिर इसके पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन हार्ड पूछा गया था। और आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन वन लाइनर एक्चुअल में वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन डाला हुआ था। तो इसीलिए आप इसको हार्ड बोल लीजिए, तो क्वेश्चन तो ये कम जाएगा, मतलब जो इसका कटअप है वो तो कम जाएगा ही जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, अब आइए पांचवें रीजन पे। पांचवा जो रीजन है दोस्त, ये थोड़ा आप अभी समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो है आप देखते होंगे कि क्वेश्चन जो है समाज शास्त्र से और इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया गया था। और समाज शास्त्र से तो लगभग आप इतना जान लो आप कि बिहार के लगभग किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, वो पूछा ही नहीं जाता था। लेकिन इस बार क्या किया कि बिहार दरोगा ने समाज शास्त्र से ही लगभग हमको लगता है 5 6 क्वेश्चन तो समाज शास्त्र से डायरेक्टली डाल दिए हुए थे, कि जो कि आप नहीं जान रहे थे।
ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र कौन पढ़ता है भाई, कंपटीशन एग्जाम के लिए लोग जीके जीएस पढ़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ता है, समाजशास्त्र कौन पढ़ता है? सही है कि नहीं? 99% बच्चे तो नहीं पढ़ते, 99% जो कैंडिडेट है वो तो नहीं पढ़ते समाजशास्त्र, लेकिन इस बार समाजशास्त्र जोड़ दिया गया। और इकोनॉमिक्स जो लगभग स्टूडेंट का पाठ कमजोर होता है उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए। ठीक है, और इसके बाद जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया। ये सारी चीजें थी जो कि इस बार के कटअप को बढ़ाएगा, सॉरी कटअप को घटाएगा ही घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, इस बार के कटअप को कम करेगा ही करेगा। ठीक है, ये हो गया। आइए छठे रीजन पे कि छठा रीजन इसका क्या है। तो छठा रीजन दोस्त ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कि जब आपका पीटी का एग्जाम हुआ तो पीटी के एग्जाम में आपको 20 गुना को पास किया जाएगा। पीटी एग्जाम में आपको आपके जितने सारे सीट हैं उससे 20 गुना पास किया जाएगा। यानी कि आपका सीट, आप ये बोल लो कि आपका सीट 2213 है, तो इसका गुना यदि आप 20 कर दोगे तो आपका कितना हो जाने वाला है, लगभग आपका ये हो जाएगा 44,000 के लगभग आपका ये हो जाएगा, 44,000 प्लस कैंडिडेट को पास किया जाएगा इस बार पीटी के एग्जाम में। यदि मान लीजिए कि किसी कैटेगरी में सीट नहीं भी फिलअप हो पाया, फिर भी तो आप इतना समझ पा रहे हो कि 42,000 प्लस कैंडिडेट को पास किया ही जाएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है पीटी में पास का काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए जब कैंडिडेट ज़्यादा है तो कटअप इसमें कम जाएगा ही जाएगा। बात समझ लीजिए, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए सातवें रीजन पे कि इसका सातवां रीजन क्या है। तो सातवां रीजन ये है कि जितने सारे भी बच्चे थे जो कि कंसस थे वो ज्यादातर क्या किए थे, वो लुसेंट और एसपीडी पर ध्यान दिए हुए थे। बताइए सही है ना? लुसेंट और एसपीडी पे ही ज्यादा कवर किए हुए थे। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट पिछले बार के दरोगा एग्जाम में क्वालिफाई भी कर लिए थे उनका भी सलाह यही था कि भाई आप लुसेंट पढ़ो और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो पढ़ो और एसपीडी पढ़ो, इसी से आपका काम हो जाने वाला है। पीटी से लेकर के मेंस तक और भी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं था। इसलिए जितने सारे भी कंसस थे कैंडिडेट वो सारे लुसेंट और एसपीडी पे ही विशेष ध्यान दिए हुए थे। लेकिन इस एग्जाम में भाई एसपीडी तो काम किया नहीं, लुसेंट से कुछ सवाल मैच हुए, हिस्ट्री वाले कुछ सवाल मैच हुए, बाकी ज्यादा कुछ इससे भी मिला नहीं। तो ज्यादा बेनिफिट किसी को भी नहीं हुआ लुसेंट एसपीडी से। तो इसलिए इस बार भी कटअप, ये भी रीजन है आपके कटअप कम जाने का। क्लियर है? अब आइए आप आठवें रीजन पे कि आठवां रीजन इसका क्या है, कि हम क्यों आठ रीजन तक ले रहे हैं। आठवां रीजन ये है दोस्त कि इसमें साइंस से आपको लग रहा है कि साइंस से सवाल था। आप बताइए, आपको याद है, आप एग्जाम दिए हैं, आप बताइए क्या साइंस से सवाल कितना दिया हुआ था सवाल। और साइंस में यदि हम केमिस्ट्री से बात करें तो केमिस्ट्री से कितना सवाल था, मुश्किल से 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल। ठीक है, इससे ज्यादा तो केमिस्ट्री में सवाल था नहीं इस विषय से। ठीक है, तो इसलिए तो काफी सारा है जो कि पैटर्न बदल देने के कारण आपका जो कटअप कम जाने वाला है। तो ये तो निश्चित है कि आपका कटअप कम जाने वाला है, उस पर वीडियो अपलोड है वो आप जाकर के देख लेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और कमेंट में आप हमें बताएंगे कि हम जो भी सारा रीजन बताए हुए हैं वो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।